आज एक सत्संग था गरीबदास जी महाराज का, हाँ खिलाड़ी नाम वालों के सत्संग थे, उसमें मैंने सुना था। उसमें वो बता रहे थे कि सूरत निरत मन पवन, इनको हाँ। इनको एक करना है, फिर सुमिरन करना अच्छा है। भाई पूछेंगे आपसे क्या होता है इनका मतलब। अच्छा। तो साहब वो तो ध्यान में होता होगा ये तो है। ये तो साहब मेरे समझ में नहीं है, जब तो मैंने आपसे पूछा मैं तो ध्यान तो करता नहीं साहब। है। मैं ध्यान तो करता नहीं। क्यों नहीं करते? मैं तो वैसे ही आनंद में रहता हूँ। ध्यान करे बिना कैसे काम बनेगा? आपके गुरु जी तो ध्यान करने की कहते हैं ना। मैं तो आप अपने आप का ही ध्यान करता हूँ बस। नहीं नहीं भाई, आपके गुरु जी तो ध्यान करने की कहते हैं ना, हाँ। फिर आप क्यों नहीं करते? गुरु का कहना नहीं नहीं, गुरु का कहते तो हैं। गुरु का कहना नहीं लेकिन मानते उसमें हो? तो गुरुजी ने ये भी तो कहा है, जब वो अवस्था आ जाती है ना, आँख ना मूंदो कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नैन पहचानो, हंस सुंदर रूप निहारो। गुरुजी ने ये भी तो कहा था ना। नहीं तो किसको पहचानो? भाई हर हर जीव में परमात्मा को देखता हूँ मैं तो। हाँ तो वो तो ठीक है, देखना भी चाहिए, हाँ। लेकिन बिना ध्यान के वो अवस्था कैसे प्राप्त होगी? वो तो हो ही नहीं सकती है प्रेम से। है ना। जिन अरे प्रेम कियो तिन ही वो प्रभु पायो। तो ठीक है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि अंतिम समय तक ध्यान करना है, हाँ। तो फिर जय आपके राधा स्वामी हाँ। हमारे गुरुजी ने तो यही कह रखा है भाई, अंतिम समय तक ध्यान करना है। फिर आप कर नहीं रहे हो, यानी कि गुरु का ही कहना नहीं मान रहे हो आप तो। नहीं, गुरु का कहना मान रहा हूँ ना। क्या मान रहे हो? गुरु तो कहते हैं ध्यान करो, आप कह रहे हो ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अब गुरुजी ने कई और भी तो कहा है ना। और क्या कहा बताओ? भाई उन्होंने ये भी तो कहा है कि आँख ना मूंदो कान ना रूंदो, नहीं तो फिर तनिक कष्ट। अरे तो फिर उन्होंने आंख और कान बंद करने के लिए क्यों कहा है? हम्म। हाँ भाई, एक गुरुजी बात तो एक ही कहेंगे ना, दोगली बात तो करेंगे नहीं। हाँ। तो भाई यहाँ तो कहते हैं कि भाई आंख ना रूंदो कान ना रूंदो, सबको कहती है भाई कोई आंख कान नहीं बंद करेगा। अब वो आंख कान भी बंद करा रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, तो ऐसे तो भगत कंफ्यूज हो जाएगा ना। एक बात हाँ, बोलो। हम तो आपका ध्यान करते हैं साहब। अरे आप क्या करते हो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया वो बात करो आप। हम्म। ऐसे तो फिर आप मनमुखी हो गए, गुरुमुखी कहाँ हुए? हाँ। फिर तो आप मनमुखी हो गए, गुरुमुखी कहाँ हुए? और आज आज मेरा इच्छा भी हो गई, मैंने कहा चलो साइड से बात करते हैं और कॉल भी रिकॉर्ड करते हैं। ना ना, रिकॉर्ड मत करना। साहब अच्छी अच्छी बातें हैं, आप बताओ, कॉल रिकॉर्ड भगत सुनना चाहिए ना। ना, रिकॉर्ड रिकॉर्ड मत 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 करना। नहीं रिकॉर्डिंग पे है अभी कॉल, बताइए आप। हम्म। कॉल रिकॉर्डिंग पे है। ना ना, रिकॉर्डिंग मत करना कॉल। अजी रिकॉर्डिंग पे है महाराज, आपकी जो भी सत्संग की अरे वाणियाँ हैं। मत मत करो प्रभु, मत करो। तो बताओ तो सही साहब, बताओ तो सही, आप कबीर साहब की वाणी के आधार हम से। तो प्रेम के सिवाय कुछ नहीं जानते साहब। नहीं नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रेम तो जरूरी है भाई, प्रेम जिन प्रेम किया तिन पाया। बस तो प्रेम ही सबसे बड़ा है। लेकिन लव इज गॉड, गॉड इज लव। अरे तो वो आपकी बात सही है, लेकिन फिर गुरुजी ने, या तो फिर गुरुजी की बात को काट रहे हो आप। नहीं, मैं तो किसी की बात नहीं काट रहा। नहीं अरे किसी को तो छोड़ो, अपन को गुरु शिष्य की बात हो रही है, और किसी से कोई बात का मतलब ही नहीं है। अपने गुरु ने जो बताया भाई, गुरु ने जो बताया वही शिष्य को करना चाहिए, बराबर है ना। हाँ। फिर गुरु तो कह रहे हैं कुछ और शिष्य कर रहा है और कुछ, तो गुरु के और शिष्य के फिर मेल नहीं खा रहा ना, फिर तो शिष्य गुरुमुखी कहाँ हुआ, वो तो फिर मनमुखी हो गया। तो साहब हम तो गुरु शिष्य से भी आगे निकल गए ना अब। आप है गुरु, आप है चेला।
तो आपकी वो अवस्था हो गई क्या, आपे गुरु आपे बिल बिल और क्या। अच्छा, वो अब गुरु अवस्था भी हम हैं, शिष्य भी हम हैं, नहीं तो फिर मैं नहीं हूँ। नहीं तो फिर इस वाणी का अर्थ बताओ। कौन सी का? मन सुरत सुरत निरत मन पवन को एक कैसे करते हैं? सूरत निरत मन पवन। आप तो उलझा रहे यार हमें साहब। अरे उलझा कह रहा हूँ मैं, तो गरीबदास जी महाराज की वाणी है, गरीबदास जी महाराज की वाणी को मैं आपके सामने आज सुना था सत्संग में, तो आपके सामने रख दिया। अब इसका निवारण आप करोगे जब आप अब जो आपकी अवस्था, गरीबदास जी, सुनो, जब तो गरीब आपकी अवस्था वो हो गई ना गुरु ना चेला, फिर तो आपको इस वाणी का पता होना चाहिए। जो गुरु गरीबदास जी की वाणी मैंने पढ़ी नहीं ना। अरे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, आपने वो अवस्था प्राप्त कर ली ना जो गरीबदास जी महाराज ने करी थी। तो फिर पढ़ने लिखने की तो बात ही नहीं है, पढ़ने हाँ, लिखने की है नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन मिल हाँ गए, पीछे पड़ी बारात है। हाँ, तो ये पढ़ने लिखने की तो बात ही नहीं है ये तो। अब हम तो क्या है कि अभी तक उस अवस्था में पहुंचे नहीं, हम तो अभी मतलब दो वाली अवस्था में, गुरु को अलग समझते हैं, हम चेले अलग हैं। अब आप उस अवस्था में पहुंच गए कि गुरु और चेला एक हो गए। नीरद किसको कहते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आई। सुरती नृत्य किसको कहते हैं? ईश्वर तो ध्यान को कहते हैं। और निरत? निरत और टिकाऊ को। आप बताओ तो। अब ध्यान तो आप करते हो ना, आप बताओगे ना। अरे तो साहब, मैंने आपके तो ध्यान मेरी बात किया सुनो, नहीं साहब। फिर आपके गुरुजी ने ध्यान करने के लिए बताया, आप ध्यान नहीं करते हो, ये तो समझ से परे है मेरे बात। राधा स्वामी में तो मैं भी सर राधा स्वामी में रहा हुआ हूँ, ध्यान के कान आँख बंद करके ध्यान में बैठते हैं। आप कह रहे हो ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो आप तो क्या बोले फिर इसको। हम्म? और मन जो है चेतन चेतन अवस्था में है क्या मन? मन चेतन अवस्था में है क्या? चेतन अवस्था में कैसे? मन मन जो है वो इसकी अवस्था क्या है? मन की अवस्था क्या बताऊं? जो है वही बताओ, या अपनी तरफ से बताना चाहो तो वो बता दो। आपने तो अनुभव किया है, अनुभव ज्ञान है आपके पास। राधा स्वामी में आज आप 20 साल तो हो ही गए ना, बताइए। आप तो वैसे वैसे हाल चाल बताओ अपने, ज्ञान में मत अरे तो रिकॉर्ड मत करो आप। ज्ञान रिकॉर्ड पे तो चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मन जो है अब तो ना, जो हाँ, जड़ अवस्था में है या चेतन अवस्था में? मन तो जड़ में ही होता है, जड़ अवस्था में। अच्छा, फिर इतना उत्पाद कैसे कर लेता है ये? हम्म इतना उत्पाद कैसे कर लेता है ये? वो चेतना के साथ मिला हुआ है ना अभी। हैं? चेतना के साथ अटैच है ना ये, अच्छा इसलिए चेतन होया हुआ है। अच्छा, ये बात है। तन तन भी जड़ ही है, मन भी जड़ है। और सूरत भी जड़ है? हैं? सूरत भी जड़ है? सूरत तो वो है ना,
ईश्वर ध्यान को ही तो कहते हैं। सही है। और सुनाओ। बस बढ़िया है। दया। और घर परिवार में सब ठीक है? सब बढ़िया है। आप सुनाओ। बस बढ़िया, दया है मालिक की। बढ़िया है। तो रिकॉर्ड मत करना, ये है ना। अरे अब रिकॉर्ड तक मैं तो खाली आपसे हाल चाल के बस वैसे कोई बात नहीं। समाचार सुनो पूछ लेता हूँ। अजी सुनो अपन साहब, मेरी बात तो अपन सुनो। को। हाँ। आप इतनी अच्छी अच्छी बात बताते हो तो रिकॉर्ड से डरते क्यों? कर ले तो रिकॉर्ड, दो भगत और सुनेंगे, वो आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे। मेरी बात सुनिए, आपका ज्ञान हाँ सुनेंगे, आपके आपसे फिर चर्चा भी कर लेंगे वो, आपका ज्ञान का भी प्रचार होगा। नहीं, प्रचार आपने नहीं करना ना मुझे। प्रचार कर तो रहे नितिन साहब। तो आपने तो यही कहा ना, नितिन साहब प्रचार कर रहे हैं, वो भी अपने लिए ही कर रहे हैं। नितिन साहब प्रचार कर रहे हैं, वो आपके लिए ही तो कर रहे हैं, क्योंकि तो आना मालिक के लिए आना तो सबको आपकी शरण में है। इतना बड़ा मत बनाओ हमें यार, छोटा है, रहने दो। आपने ही तो कहा उस दिन, नहीं नहीं, छोटा है, रहने दो हमें तो। आपने उस दिन कहा ना मेरे को क्या? कि सबको तो पार करूंगा ही मैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, हमने कहा था। मैंने नहीं कहा, हमने कहा था मतलब? हम्म। मैंने नहीं कहा, हमने कहा था, ये समझ में नहीं आया। और राम ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। कौन से राम ने कहा था? वही जो बोल रहा है। अच्छा, जो अभी बोल रहा है आपके, वही ना? हाँ वही तो बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो मैं उसी से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी राम से बात कर रहा हूँ। तो वो वही तो करेगा। हाँ, तो मैं उसी राम से बात कर रहा हूँ, मैं उसी से पूछ रहा हूँ कि भाई हाँ, नितिन साहब भी जो प्रचार कर रहे हैं वो आपके लिए ही तो कर रहे हैं, क्योंकि सारे सबको आपकी तो शरण में आना है, आप ही तो पार करोगे सबको। इतना बड़ा मत बनाओ साहब हमें, अभी छोटा है, रहने दो अभी। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है जिसमें आपने कहा था। मत क्या करो यार रिकॉर्डिंग यार। अरे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है ये, तो भक्तों को सुनानी पड़ती है ना। मत क्या करो यार। भक्तों को सुनाने, देखो आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हो, एक बार बताओ, आप इतना नहीं मैं अच्छा तो ज्ञान, नहीं मेरी बात सुनिए, आप इतना हम्म, अच्छा ज्ञान दे रहे हो तो आप ये नहीं चाहते क्या एक भगत से दूसरे भगत तक ये ज्ञान पहुंचे? मुझे ये बताओ आप, इस बात का जवाब दो, बताओ। साहब मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो प्रेम के सिवाय कुछ नहीं जानता साहब। नहीं तो बस आपकी प्रेम की भाषा है ना, फिर भक्तों तक पहुंचनी चाहिए ना। हम तो आपसे जो भी भगत आपसे फोन करता है, आपसे बातचीत करता है, तो आप ये चाहते हो कि हाँ उनसे अपना प्रचार हो, उनसे प्रेम बढ़े अपना, है कि नहीं? अभी वो दिन, अभी टाइम नहीं आया ना प्रचार का। उसका भी कोई दिन होता है क्या प्रचार? तो जब मालिक की नहीं जब मालिक की हैं। रजा हो जाए जब भी प्रचार कर लो, तो उसमें क्या है? तो प्रचार का दिन निश्चित थोड़ी होता है कि भाई प्रचार का दिन निश्चित है कोई। प्रचार के लिए भी कोई दिन मुहूर्त शुभ मुहूर्त थोड़ी निकालना पड़ेगा। नहीं, हर काम का समय निश्चित होता है ना। भाई जो काम जिस समय पे होना होता है वो उसी समय पर होगा। समय जब निश्चित होता है, आप अपना हम्म, प्रयत्न, भाई मैं तो देखिए, मैं जो भी साहिब का ज्ञान है मैं उसके लिए हमेशा प्रचार के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो मैं तैयार रहता हूँ कि हाँ साहिब का ज्ञान जगह जगह तक पहुँचे, कबीर साहब का ज्ञान सब जन तक पहुँचे, सभी जीवों तक पहुँचे, इसके लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। हाँ, मेरे गुरुजी भी प्रयत्नशील हैं तो मैं भी प्रयत्नशील रहता हूँ। वो अपने आप पहुंचा देगा अब आकाशवाणी इसके के लिए द्वारा। मेरी बात सुनिए, अब इसके लिए अपन अगर किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करें या नहीं नहीं तो करें, देखो वो अपने आप पहुंचा देगा अभी तो प्रयत्न। आकाशवाणी के द्वारा, सबको एक साथ सुनाएगा वो। अभी रुक जाओ, वो दिन भी आएगा। एक साथ सुनेंगे सब। चलो जी, जैसी आपकी इच्छा हो। वो दिन भी आएगा साहब, ठीक है सर। है ना, क्योंकि हम पूरे विश्व में नहीं पहुंच सकते ना।
अरे वो आप तो टाइम आप कई तो कई जन्म नहीं, कई जन्म लग जाएंगे। आप तो वैसे पहुंचे हुए हो। और वो एक पल में पहुंचा देगा, एक पल में पहुंचा देगा वो। और सुनाइए क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया, आनंद में है। जर्दा छूटा कि नहीं छूटा? हैं? जर्दा छूटा कि नहीं छूटा? जर्दा, जर्दा तो छूटा नहीं। लागी है तो लागी थोड़ी छूटती है। हाँ मतलब जर्दे ने आपको पकड़ रखा है, जर्दे ने पकड़ रखा है या लागी आपने पकड़ नहीं रखा नहीं नहीं, देखो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाती है ना। है? हाँ वैसे आप जर्दे को मुंह में दबाते हो। सही। नहीं मैं ये और पूछना सुनाओ। चाह रहा हूँ कि जर्दे ने आपको पकड़ रखा है या आपने जर्दे को पकड़ रखा है? दोनों ने पकड़ रहा है एक दूसरे को। कुछ कुछ कदम जर्दे जर्दे ने रखा है, कुछ कदम मैंने रखा है। 2 कदम जर्दे ने रखा, 8 कदम हमने रखा है। चलो, और आश्रम कब गए थे गुरु जी के पास? अब गया था, अब यहाँ यहीं आ गए थे गुरुजी, अपन जयपुर गए थे। अच्छा अब यहाँ अपने होटल है हाईवे प्रिंस। अच्छा अच्छा, सत्संग नहीं हुआ था क्या? सत्संग अब होता रहता है अलग अलग आश्रमों में। अभी कौन है गद्दी? अब सितंबर में, राम राम जी, अब सितंबर में है हमारे गुरुजी का जन्मदिन, तब जाएंगे हम। अच्छा, गुरु जी कौन है अभी गद्दी पे? अभी है मास्टर कंवर सिंह जी। अच्छा कंवर सिंह। हाँ, जो इनसे पहले थे ना, उनसे नाम लिया था हमने। तो आप भी जाओगे जन्मदिन पे? हाँ जाएंगे ना, हमारे गुरुजी का जन्मदिन है। बढ़िया है। बड़े महाराज जी का। बढ़िया। केक वेक भी काटोगे? है ना, वैसे ही बनाते हैं। सत्संग होता है, भंडारा होता है। चलो बढ़िया। केक वेक नहीं काटते? ना, केक वेक नहीं काटते। केक आप ले जाना केक। हैं? आप ले जाना केक, गुरु जी से कटवा लेना। ना, केक नहीं काटते, पर वैसे ही मनाते हैं, बस सत्संग भंडारा कर लेते हैं ना। अच्छा भंडारा होता है। भंडारा तो हर सत्संग में होता है। ठीक है। चलो ठीक है भगत जी, फिर करते हैं, रात को लेट हो गए, 10 बज गए। भगत